देखिए आपका ये मुस्लिम विधि चल रही थी। और मुस्लिम विधि में आपका ये सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ पढ़ाया जा रहा था। यानी कि मुस्लिम विधि के स्रोत क्या क्या है। उसमें भी आपका प्री में भी क्वेश्चन बना है कि मुस्लिम विधि के प्राचीन स्रोत कौन कौन से हैं। तो आपको बताया गया था चार स्रोत प्राचीन हैं और चारों का पहले नाम याद रखिएगा। पहला आपका कुरान है। दूसरा आपका हमने बताया था सुन्ना या हदीस। और तीसरा इजमा। और चौथा कयास। इसके बाद आपका मॉडर्न जो सोर्सेज आते हैं, यानी कि जो आधुनिक स्रोत आते हैं, वह आपका जो है आपका न्यायिक पूर्व निर्णय। यानी कि न्यायालयों ने अपने निर्णयों द्वारा जो जो सुधार किया मुस्लिम विधि में, वह भी मुस्लिम विधि के स्रोत माने जाते हैं। फिर आपका न्यायिक पूर्व निर्णय के बाद आपका आता है विधायन। यानी कि जो जो कानून आपके बनाए गए मुस्लिम विधि में सुधार के लिए, लेजिस्लेशन या विधायन, ये भी मुस्लिम विधि के स्रोत हैं। और तीसरा आपका ये कस्टम, यानी कि आपका प्रथाएं। तो यानी कि कौन सी प्रथाएं मुस्लिम विधि का स्रोत है, ये हमने बताया था हल्का सा कि वे प्रथाएं जो अरब समाज में आपका इस्लाम की उत्पत्ति के पूर्व प्रचलित थी, और उन प्रथाओं को पैगंबर साहब ने प्रतिबंधित नहीं किया, तो वे प्रथाएं आज भी मुस्लिम विधि का स्रोत है। और आज भी वे प्रथाएं आपका मान्य है। तो इसमें हम शुरू आपका जो किए थे वह आपका किया गया था, ये कुरान हो गया था। कुरान के बाद आपका आयत देखिए आपका, ये आयत थोड़ा गलत हो गई थी। 6000 आपका 600 कितना था, 66, 6666। वो थोड़ा गलत हो गया था आयत में आपका बताने में। और अध्याय तो कई कई जगह मैंने 32 भी लिखा है, लेकिन 6666 आपका दो तीन किताबों में मिल रहा है। देखिए एक और सूचना है भाई आपका, ये मुस्लिम लॉ का नोट्स पहले से अच्छा बना हुआ है। आपको कल मुस्लिम लॉ का नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और मुस्लिम लॉ लिखवाया नहीं जाएगा, लेक्चर केवल दिया जाएगा। और कितने लोगों को नोट चाहिए भाई बता दें, उतना फोटो स्टेट करवाया जाए। ठीक है, 15 देखिए उनको बता दिए। देखिए जो आपका मैंने हिंदू लॉ और टाट लिखवाया जाएगा, और मुस्लिम लॉ का आपका नोट्स मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम लॉ का नोट्स अच्छा है। हिंदू लॉ में नोट्स में संशोधन की थोड़ा आवश्यकता है। और टाट भी एक दो दिन में लिखवाना शुरू करते हैं आपका, एक दो चैप्टर और हो जाए तो आपका जो अपकृत्य चल रहा है वो चैप्टर वाइज चल रहा है, क्योंकि सेक्शन है नहीं। तो मान कर चलिए कि एक एक दिन में एक एक चैप्टर क्या हो रहा है, निपट ही रहा है। ऐसे ही निपट जाएगा बिना सेक्शन के। और शाम में भी सेक्शन नहीं है तो वहीं से भूमिका एक दो दिन लगता है। उसके बाद 12 जो सिद्धांत हैं, वही सिद्धांत आपका पढ़ना रहता है। तो प्रयास ये किया जाए भाई बिहार के लिए भी आपका जो माइनर एक्ट है उस पर थोड़ा स्पीड बढ़ाया जाए। देखते हैं आपका होली बाद माइनर पहले ही पीरियड में लगा देंगे, यानी कि पहले ही क्लास में माइनर लग जाएगा, ताकि माइनर ही वहाँ मेरिट बनाता है। यूपी में तो भाई माइनर है नहीं प्री में। आइए देखा जाए आपका पहला हमने स्रोत बताया था कुरान। कुरान की रचना फिर एक बार समझिए। कुरान की जो रचना की बात है, ये डिवाइन लॉ है, यानी कि दैवीय ग्रंथ है। ये माना जाता है कि अल्लाह ने
जिब्राइल नामक फरिश्ते के माध्यम से जो बातें प्रॉफिट या मोहम्मद पैगंबर साहब पर प्रकट की, उन्हीं बातों को एक जगह एकत्र किया गया और उसी को कुरान कहा गया। कुरान उसी समय लिखा नहीं गया जिस समय पैगंबर साहब ने ये बातें बताई थी। कुरान की रचना बाद में की गई, यानी कि जब पैगंबर साहब दैवीय संदेश बताते थे तो लोग उन संदेशों को या तो चमड़े पर या पत्ते पर या पत्थर इत्यादि पर लिख लिया करते थे, और बाद में उनके पर्दा होने के बाद, यानी कि उनकी मृत्यु होने के बाद, प्रथम खलीफा अबू बकर ने उन सभी बातों को एकत्रित करवाया और पहला कुरान बना। लेकिन उसमें काफ़ी विसंगतियां थी, कमियां थी। अतः उस्मान ने, जो अगले खलीफा बने, उस्मान ने जैद नामक विद्वान से आपका नया कुरान बनवाया, और जो पहली बार कुरान बना था उसको नष्ट किया गया। जब कुरान बना तो उसकी प्रतियां तमाम जगहों पर भिजवाई गई ताकि लोग इन प्रतियों को पढ़ सकें। तो कुरान आपका, फिर हम बता दें, कुरान प्रथम स्रोत है, सर्वोच्च स्रोत है। कुरान में संशोधन नहीं हो सकता, ये अपरिवर्तनीय है, असंशोधनीय है। ये अकाट्य तर्क है, मैं बताया था, यानी कि निश्चायक सबूत है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कही गई बातों को कोई भी व्यक्ति काट नहीं सकता, क्योंकि ये माना जाता है कि इसमें कही गई बातें अल्लाह की ही बातें हैं। अब आइए, कुरान के बाद हम दूसरा स्रोत शुरू किए थे, आपका सुन्ना या हदीस या ट्रेडिशन कहा जाता है, या हम परंपरा भी कह सकते हैं। अर्थात इसका मतलब कि, अब आइए इसकी भूमिका देखिए। कुरान में जो बातें बताई गई थी वह समाज में जो दिन प्रतिदिन समस्याएं उत्पन्न होती थी, उन समस्याओं का समाधान करने में कुरान विफल रहा। अतः एक वैकल्पिक स्रोत की तलाश की गई, और वह वैकल्पिक स्रोत था सुन्ना। अर्थात इसका मतलब कि पैगंबर साहब ने जो चीज़ें बताई थी उसको दो भागों में हम बांटते हैं। एक ऐसी बातें बताई थी जो अल्लाह के दूत जिब्राइल ने उन्हें संदेश दिया था। तो जो दैवीय संदेश था वह कुरान में निहित है। दैवीय संदेश के अलावा भी उन्होंने लोगों को कुछ बातें बताई कि ये दैवीय संदेश तो नहीं है, लेकिन ये मेरी बातें हैं। और जो बातें दैवीय संदेश से भिन्न थी, पैगंबर साहब ने कहा, उन बातों को सुन्ना में स्थान दिया गया है। अर्थात पैगंबर साहब ने जो कहा, दैवीय संदेश से भिन्न बातें, ये नहीं कि दैवीय संदेश नहीं, या पैगंबर साहब ने जिस प्रकार का कंडक्ट दिखाया, आचरण, या पैगंबर साहब के सामने कोई कार्य हो रहा था और उन कार्यों के बारे में वह मौन रह गए। तो तीन बातें याद रखिए। पैगंबर साहब ने जो कहा, जो दैवीय संदेश से भिन्न बातें थी, वे सुन्ना में समाहित है। पैगंबर साहब ने जैसा कंडक्ट दिखाया, कंडक्ट का एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, उन्होंने 4 विवाह किया, तो ये उनका कंडक्ट या आचरण है। और जो 4 विवाह का प्रचलन है वह सुन्ना पर ही आधारित है, क्योंकि पैगंबर साहब ने ऐसा किया था। तीसरी बात हम बता रहे हैं कि पैगंबर साहब के सामने कोई कार्य किया जा रहा था और उस कार्य का उन्होंने विरोध नहीं किया, यानी कि मौन समर्थन किया। तो मौन समर्थन का मतलब ये हुआ कि पैगंबर साहब इन बातों को मानते थे। अतः इसका मतलब ये हुआ कि सुन्ना 3 प्रकार का हो गया। सुन्नत उल फैल,
फैल का मतलब कि जो दैवीय संदेश से भिन्न बातें उन्होंने बताई वे सुन्ना में है। दूसरा सुन्नत उल कौल, कौल का मतलब कंडक्ट, कंडक्ट मतलब कि पैगंबर साहब ने जैसा आचरण दर्शाया। और सुन्नत उल तकरीर, तो सुन्नत उल तकरीर का मतलब हुआ जिन बातों के बारे में पैगंबर साहब क्या रह गए, मौन। तो मौन रह गए, तो ऐसी दशा में ये बातें भी, ये तीनों बातें विधि का स्रोत मानी गई है। और आपका कह सकते हैं कि ये तीनों बातें विधि का वर्तमान में स्रोत है और सुन्ना या हदीस में समाहित है। अब ये आया कि कह सकते हैं कि सुन्ना के वाचक कौन होते हैं। तो सुन्ना के वाचक आपका देखा जाए, जहाँ तक सुन्ना के वाचकों का प्रश्न है, सुन्ना यानी कि पैगंबर साहब से लेकर उनकी 3 पीढ़ी तक के लोगों का सुन्ना ही मान्य है। अर्थात सुन्ना के वाचक कौन हो सकते हैं, तो उनकी 3 पीढ़ी तक के लोग, यानी कि जो पैगंबर साहब के सहयोगी थे, यानी कि उनके समय में क्या थे, जीवित थे, उन्होंने जो बताया वो सुनना। फिर पैगंबर साहब के सहयोगियों के उत्तराधिकारी, यानी कि जो उनके सहयोगी थे वे मर गए और उनके पुत्र पुत्रियों ने जो बताया वे भी सुन्ना में शामिल हैं कि पैगंबर साहब ने ऐसा किया। और तीसरा आपका सहयोगियों के उत्तराधिकारी, यानी कि ये अगर पिता है पैगंबर साहब के समय मने समय में था, तो उसके द्वारा कही गई बातें सुनना। फिर वह मर गया तो उसके पुत्र द्वारा, फिर पुत्र मर गया तो उसके पुत्र द्वारा, यानी कि पुत्र के पुत्र। तो कितनी पीढ़ी तक के लोगों का सुनना मान्य है, 3 पीढ़ी। ये पूछ सकता है, हो सकता है प्री में, क्योंकि आपका यहाँ भी समस्या है कि 3 पीढ़ी तक के ही लोगों का सुनना मान्य है। अतः पैगंबर साहब से 3 पीढ़ी के बाद सुन्ना का भी विकास रुक गया। क्यों? क्योंकि 3 पीढ़ी तक के लोग ही सुन्ना या हदीस का विकास करने में सक्षम थे। अब प्रसिद्धि के आधार पर सुन्ना को 3 वर्गों में फिर बांटा गया है। यानी कि प्रसिद्धि के आधार पर हम देखें तो सुन्ना को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है अहदीस ए मुतबातिर। अहदीस ए मुतबातिर का मतलब असंख्य लोगों ने वह बातें बताई। असंख्य लोगों ने बताई का मतलब ये हुआ कह सकते हैं कि कोई गिनती नहीं है, यानी कि ज़्यादा कह सकते हैं कि कोई गिनती नहीं है। यानी कि जब सुन्ना का निर्माण हो रहा था तो मक्का और मदीना में असंख्य लोगों ने ये बातें बताई कि पैगंबर साहब ने ये कहा था या पैगंबर साहब ने ये आचरण दर्शाया था या ये कार्य यहाँ हो रहा था और पैगंबर साहब उसका विरोध नहीं किए। तो ये जो सुन्ना प्रसिद्धि के आधार पर है, इसको हम क्या कहेंगे, अहदीस मुतबातिर। दूसरा है बहुसंख्यक नहीं लेकिन बहुमत के आधार पर, बहुसंख्यक तो नहीं लेकिन आपका कह सकते हैं कि आपका अहदीस मशहूर। मशहूर मतलब प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का मतलब ये हुआ कि असंख्य लोगों ने तो नहीं लेकिन बहुसंख्यक लोगों ने ये बातें बताई। इसका मतलब पैगंबर साहब ने ऐसा कहा, पैगंबर साहब ने ऐसा आचरण दर्शाया या उनके समक्ष कोई कार्य हो रहा था और इन विषयों के बारे में वो मौन रह गए उस समय। ये जो सुनना होगा ये मशहूर होगा, प्रसिद्ध होगा। और तीसरा जो आपका सुनना है वह है अहदीस ए अहद।
अहदीस ए अहद सबसे दुर्बल सुन्ना माना जाता है। ये छिन्न भिन्न सुन्ना कहा जाता है आपका। और ज़्यादातर विधिशास्त्री इसे सुन्ना मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि ये अलग अलग बातें दी गई हैं। कई लोगों में विरोधाभास भी है, यानी कि कई लोग कई प्रकार की बातें करने लगे कि पैगंबर साहब ने ऐसा कहा, तो फिर कुछ लोग कहने लगे कि नहीं इस बारे में ऐसा कहा, तो ये सबसे दुर्बल सुन्ना माना जाता है। तो प्रसिद्धि के आधार पर सुन्ना कितने प्रकार का हुआ आपका? 3 प्रकार। अब आइए सुन्ना की दुर्बलताएं क्या है, यानी कि आपका कमियां क्या है। तो पहली कमी सुन्ना की ये रही कि कई जो सुनना है आपस में विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब ये हुआ कि कुछ सुनना कुछ कह रहे हैं, कुछ सुनना कुछ कह रहे हैं, क्योंकि ये लोगों द्वारा ही बताया गया कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ। अतः लोग जब बताने लगे तो कुछ लोग भाई आपका भिन्न बातें बताए और कुछ लोग भिन्न बातें। दूसरा आपका कई सुन्ना पर संदेह भी जताया जाता है कि क्या ये जो सुन्ना है या हदीस है, क्या ये पैगंबर साहब ने बातें कही, इस पर आपका संदेह भी जताया जाता है। तीसरा आपका कह सकते हैं कि सुन्ना का विकास नहीं हो पाया। क्यों विकास अब नहीं हो पाया? क्योंकि केवल और केवल कितनी पीढ़ी तक के लोगों का सुनना मान्य है? 3 पीढ़ी। तो इसलिए अब विकास होगा कि रुक जाएगा? तो आपका जवाब रहेगा रुक जाएगा। जब सुनना के बाद आपका फिर एक बार आगे बढ़िए। अब तीसरा स्रोत हम देखते हैं इजमा। इजमा का शाब्दिक अर्थ होता है मतैक्य। अब इजमा पर आया जाए, पहले इसकी भूमिका देखिए। देखिए आपका अगर किसी विषय पर विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का निपटारा पुराणिक नियमों के अनुसार, यानी कि कुरान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। पहला नियम। अगर उस समस्या का समाधान कुरान में नहीं दिया गया है तो दूसरा देखा जाएगा सुन्ना। अगर कोई समस्या उत्पन्न हुई और न तो उसका वर्णन कुरान में है और न ही सुन्ना में, तो तीसरे पॉइंट पर आता है इजमा या मतैक्य। मतैक्य का मतलब ये हुआ विधिशास्त्रियों की एक राय, यानी कि अगर कोई बात न तो कुरान में कही गई है न ही सुन्ना में कही गई है, विवाद उत्पन्न हो गया, तो अब ये होने लगा कि एक जगह जो मुस्लिम विद्वान हैं वह जुटेंगे और जुटकर उस समस्या का समाधान करेंगे, उस समस्या पर नियम बनाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं मतक। क्योंकि समय के साथ साथ आपका विद्वानों का एक जगह जुटना और एक मुद्दे पर एक राय बनाना असंभव हो गया। अतः चौथा स्रोत उत्पन्न होगा कयास। कयास का मतलब ये हुआ कि ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, ज़्यादा भानुमति का पिटारा नहीं चाहिए। एक व्यक्ति अनुमान लगा सकता है कि आपका कह सकते हैं कि एक व्यक्ति ही बैठकर क्या लगा सकता है? अनुमान। तो हम देखते हैं, पहले इजमा देखते हैं कि इजमा क्या है। इजमा का शाब्दिक अर्थ होता है मतैक्य। मतैक्य का मतलब हुआ एड आइटम, जो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं कि एक बात पर एक भाव में सहमत होना। बिहार में पिछली बार ये क्वेश्चन आया भी था कि आपका सम्मति का मतलब क्या हुआ, कंसेंट का मतलब क्या हुआ। तो संविदा अधिनियम की धारा 13 में कंसेंट को डिफाइन किया गया है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक भाव में सहमत हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं, तो हम कहते हैं
कि उनके बीच कंसेंट ने यानी कि सम्मत ने क्या कर लिया, ले लिया है जन्म। तो मतैक में भी वही होता है। एक जगह तमाम विधिशास्त्री बैठते हैं, फिक्ह के जानकार बैठते हैं। फिक्ह का मतलब कि जूरिस्प्रूडेंस के या विधि के जानकार बैठते हैं, और जो समस्या या जिसके बारे में प्रावधान न तो कुरान में है न हदीस या सुन्ना में है, तो उस समस्या का समाधान खोजते हैं कि इस विषय पर क्या नियम होना चाहिए। तो आइए आपका इजमा देखा जाए। यानी कि इजमा का मतलब हुआ एड आइडम। एड आइडम मतलब कि सभी विद्वान, बहुसंख्यक नहीं, सभी विद्वान एक बात पर एक भाव में क्या हो गए हैं, रजामंद। अब आइए अब्दुल रहीम क्या कहते हैं। ऐसे विधिशास्त्री जो किसी प्रश्न पर बहस किए हों और उन प्रश्नों पर मतैक्य हुए हों, उन्हीं को इजमा कहते हैं। यानी कि विद्वान अब्दुल रहीम का ये कहना है कि विधिशास्त्री एक जगह एकत्र हुए, उस मुद्दे पर विचार किए और विचार करके आपका उन प्रश्नों पर एड आइडम हो गए। एड आइडम मतलब एक ही बात पर एक भाव में क्या हो गए, रजामंद। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इजमा। भाई कॉन्ट्रैक्ट की धारा 13 से जोड़े रहिए, एड आइडम से मैं बता दूं। अब देखिए, इजमा मुस्लिम विधशास्त्रियों की सहमति है, बताया ही गया है। इजमा निर्माण करने वाले विधशास्त्रियों में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। यानी कि कौन कौन वे व्यक्ति हैं जो एक साथ जुटकर एक जगह और किसी समस्या पर नए नियम का निर्माण करेंगे। तो आपका इजमा बनाने वालों की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए विशेषताएं आपका, पहली विशेषता ये है कि इजमा बनाने वाला मुस्लिम होना चाहिए। यानी कि दूसरे धर्म के लोग मतैक्य नहीं हो सकते, यानी कि मुस्लिम होना चाहिए। दूसरा ये है कि उसे मुस्लिम विधि का ज्ञान होना चाहिए। मुस्लिम विधि का ज्ञान यानी कि आपका मुस्लिम विधि शास्त्र का ज्ञान, यानी कि कुरान का ज्ञान होना चाहिए, हदीस का ज्ञाता हो, यानी कि आपका सुन्ना का, तभी तो नियम आपका निकालेगा। यानी कि आपका फालतू लोग नहीं जुटेंगे, कौन जुटेंगे, विद्वान। और तीसरा, उसमें स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि वह विद्वान किसी के दबाव में आकर निर्णय न ले। अगर ये तीन विशेषताएं व्यक्तियों में हैं और सभी विद्वान एक जगह एकत्र हुए और किसी समस्या का निदान किए, तो हम कहेंगे ये जो समस्या का निदान था, वह जो नियम बनाया गया उसे इजमा कहा गया, यानी कि एड आइडम कहा गया। यानी कि एक ही बात पर एक ही भाव में सभी लोग क्या हो गए, रजामंद। अब आइए इजमा के बाद जो आपका इजमा की कमियां, हाँ इजमा देखा जाए, इजमा को तीन भागों में बांटा गया है। इजमा को तीन भागों में बांटा गया है। पहला, पैगंबर साहब के सहयोगियों का इजमा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैगंबर साहब के सहयोगी थे वे भी एक जगह जुटकर और नियम निकालते थे। वे नियम सबसे अच्छे माने गए हैं क्योंकि उन्होंने पैगंबर साहब को नज़दीक से देखा था और अनुभव भी किया था, और उस आधार पर उन्होंने किसका निर्माण किया, इजमा का। दूसरा इजमा होता है विधि शास्त्रियों का। विधि शास्त्री का मतलब आपका फी आधा कह, फिक के जानकार। फिक के जानकार का मतलब विधि के जानकार। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे लोग जो मुस्लिम विधि के ज्ञाता हैं, अगर वे विद्वान एक जगह एकत्रित होते हैं और किसी विषय पर नियम का निर्माण करते हैं,
तो उसको हम कहते हैं विधि शास्त्रियों का इज्मा। और तीसरा होता है जनता का इज्मा, यानी कि आपका जनता एक जगह एकत्रित होती है और कुरान में क्या है, सुन्ना में क्या है, इस आधार पर क्या करती है, किसी मुद्दे पर क्या होती हैं, एक राय चर्चा करके क्या हो गया, एक राय। तो ये जनता का आपका इज्मा है। तो सबसे कमज़ोर जनता का इज्मा होता है, सबसे मजबूत इज्मा पैगंबर साहब के सहयोगियों का होता है। तो इज्मा याद रखिए तीन प्रकार का हो गया, एक पैगंबर साहब के सहयोगियों का, दूसरा विधि शास्त्रियों का और तीसरा जनता का। इज्मा की कमियां क्या है या दोष क्या है देखा जाए। इज्मा का दोष ये है कि किसी मामले पर विधिशास्त्रियों में मतैक्य होना वर्तमान समय में कठिन है। अतः ऐसी कंडीशन में मुस्लिम संप्रदाय अन्य उप संप्रदायों में बट गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान समय जो है आपका, कहा भी जाता है कि जिस देश में ज़्यादा विद्वान हो जाएंगे तो वह ये असंभव है कि एक मुद्दे पर वह एक राय बना सके। यानी कि ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाएंगे तो किसी मुद्दे पर वे लोग एक साथ आ ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ लोग पक्ष में रहेंगे किसी विवाद में तो कुछ लोग क्या रहेंगे, विरोध में। ये सही बात है कि अगर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग किसी देश में हो गए या समझदार हो गए ज़्यादा, तो उनके विचारों में भिन्नता आना अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब भिन्नता आ ही जाती है। और जिस देश में शिक्षा की माने स्तर कम है, वहाँ आपका एक आदमी कुछ कहेगा तो सभी आदमी उस बात को मानने के लिए क्या रहते हैं, बात, क्योंकि ज़्यादा पढ़ लिख लिए तो सोचते हैं कि हम ही सबसे बड़े हैं, हमसे बड़ा कौन है। तो इसीलिए इज्मा में ये दोष आया। दोष ये आया कि समय के साथ साथ विद्वानों का एक जगह एकत्र होना मुश्किल हो गया। तो जब मुश्किल हो गया तो हर एक आपका जो मुस्लिम संप्रदाय था वो छोटे छोटे उप संप्रदायों में बट गया, और उप संप्रदायों में बट गया, उनके एक एक नेता हो गए। बताया जाएगा, अभी बताया नहीं गया है। मुस्लिम संप्रदाय का बंटवारा अभी बताया नहीं गया है डिटेल में। देखिए आपका मुस्लिम संप्रदाय में विभाजन का भी कारण ये था कि विधिशास्त्री जैसे एक जगह एकत्र हुए, विवाद हो गया, आधा विधिशास्त्री मान लीजिए कुछ कह रहे हैं, आधा विधिशास्त्री कुछ, तो वहीं से आपका संप्रदाय उप संप्रदाय बनना शुरू हो गए। आधा लोगों ने अपना अलग गुट बना लिया और आधा लोगों ने क्या बना लिया, अलग। तो इस प्रकार वर्तमान समय में इज्मा का विकास लगभग रुक गया है, क्योंकि एक जगह सभी विद्वानों का एकत्र होना थोड़ा क्या हो गया है, मुश्किल। ये पहला कमी है। दूसरा ये, अब अगर मतैक्य न हो पाता था तो एक नियम लगाया गया, मेजॉरिटी का रूल, बहुमत का नियम। जैसे कि मान लीजिए 100 विद्वान जुटे हैं, तो भाई इज्मा का ये कहना है कि 100 विद्वान एड आइडम हो, यानी कि एक ही बात पर एक भाव में क्या हो, सहमत। अब होने क्या लगा कि 60 विद्वान सहमत है और 40 विद्वान उस नियम से असहमत है। तो इज्मा में धीरे धीरे कमी ये आ गई कि बहुमत के आधार पर फैसला लिया जाने लगा, और ये शुद्ध रूप से इज्मा के नियमों के विरुद्ध था, क्योंकि इज्मा में बहुमत के आधार पर नहीं बल्कि फैसला कैसे लेना रहता है, सर्वसम्मति के आधार पर। दूसरी कमी ये आ गई कि आपका किस आधार पर लोग आपका कह सकते हैं कि आपका कह सकते हैं कि निर्णय लेने लगे, बहुमत के आधार पर। ये इज्मा की कुछ कमियां हैं। तो इज्मा होता क्या है,
अब्दुल रहीम ने क्या कहा, इजमा 3 प्रकार का होता है और इजमा की कमियां। चौथा आ जाइए, हाँ, इजमा का आधार देखा जाए, कमी भी बता दिया गया। देखिए, जहाँ तक इजमा के आधार की बात है, आखिर इजमा का जो प्रावधान है ये किस आधार पर है, अर्थात इसका आधार क्या है। तो आधार आपका मोहम्मद पैगंबर साहब का निम्नलिखित वाक्य है। अब देखिए, पैगंबर साहब ने आपका क्या क्या बातें बताई और उन्हीं आधारों पर मैं बता दूं इजमा का अस्तित्व जुड़ा है। तो पैगंबर साहब ने, देखिए आपका वहीं 7-8 लाइन लिखना पड़ता है, मेंस में आ जाए कि इजमा का आधार क्या है। तो एक एक आधार देखिए, पहला आधार है पैगंबर साहब कहते हैं कि अल्लाह की आज्ञा मानो, उसके रसूल की आज्ञा मानो। तो फिर एक बार जेश में पूछा गया था कि मुस्लिम विध में अल्लाह के आखिरी रसूल कौन थे। तो आखिरी, प्रथम और आखिरी, चाहे प्रथम आ जाए या अंतिम आ जाए, केवल और केवल पैगंबर साहब ही थे। इसके बाद कोई व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसे दैवीय संदेश क्या होते थे, मिलते थे। तो चाहे प्रथम आए या अंतिम आए, एक ही व्यक्ति मारना है। एक जेस में ये लोग आपका गलत करके आ गए। ये पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सही है या कौन सही नहीं है। उसमें 4 ऑप्शन दिया था। एक ऑप्शन इस जेस में ये था कि मोहम्मद पैगंबर साहब आपका अल्लाह के अंतिम रसूल थे। तो कई लोग जो नहीं जानते सोचते हैं कि और कोई रसूल हुआ होगा, और कोई रसूल नहीं हुआ। प्रथम और अंतिम रसूल कौन थे, पैगंबर साहब। ये कम से कम याद रहे, ये नहीं कि ये भी गलत हो जाए। अगला देखिए आपका, तो पैगंबर साहब कहते क्या हैं कि अल्लाह की आज्ञा मानो, उनके रसूल की आज्ञा मानो, और तुम में से जो प्राधिकारी हो उनकी आज्ञा मानो। यदि आपका तुम्हें ज्ञान न हो तो उनसे तुम पूछ लो जो ज्ञानी है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की आज्ञा मानो, उनके रसूल यानी कि आपका पैगंबर साहब की आज्ञा मानो। अगर उससे भी काम न चले तो ज्ञानियों की या विधि शास्त्रियों की आज्ञा मानो। यानी कि विधि शास्त्री का मतलब कि जो मुस्लिम विधि के क्या हैं, ज्ञाता, और उन लोगों ने जो नियम बनाया है तुम उनके नियमों को मानो। दूसरा ये कहते हैं फिर पैगंबर साहब कि मेरे अनुयायी कभी भी ऐसे विचार पर सहमत नहीं होंगे जो गलत है। यानी कि अगर 100 विद्वान जुटते हैं, एक राय बनाते हैं, तो पैगंबर साहब कहते हैं कि वह राय गलत नहीं होगी। फिर अगला पॉइंट ये कहते हैं कि जो कुछ भी मुस्लिमों को सही लगता है वह अल्लाह के लिए भी सही है। फिर आपका कहते हैं कि तुम सबसे अच्छे आदमी हो, अतः तुम्हारा यह कर्तव्य है कि लोगों को सही करने के लिए प्रेरित करो और गलत करने के लिए रोको। यानी कि जो ये विधि शास्त्री आपके जुटेंगे, ये आपका नए नियम बनाएंगे और लोगों को अच्छा करने के लिए कहेंगे और गलत बातों को रोकने के लिए कहेंगे। इन मोहम्मद पैगंबर साहब के इन वाक्यों के आधार पर ही इजमा का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार इजमा भी समाप्त हो गया। अगला स्रोत देखा जाए, कयास। कयास या आपका कयास मतलब सदृश निर्णय। सदृश निर्णय का मतलब अनुमान लगाना। अनुमान लगाना मतलब प्रिजम्पशन करना। प्रिजम्पशन करना मतलब मापन करना। यानी कि आपका कयास लगाना। देखिए कयास क्या होता क्या है, कयास कौन लगा सकता है, कयास का आधार क्या है, और आपका कह सकते हैं कि कयास लगाने वाले की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो कयास का मतलब ये हुआ मापन करना।
मापन करना मतलब अनुमान लगाना। तो 2-3 अनुमान आपका उदाहरण से पहले लगाया जाए और तब कयास के बारे में बताया जाए। तो आप अनुमान लगाते हैं, एक अनुमान एविडेंस में भी लगाते हैं, प्रिजम्पशन लगाते हैं कि अगर हम कई बार बताए हैं कि अगर धुआं उठ रहा है तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आग लगी होगी। फिर आपका दूसरा अनुमान हम बताए हैं कि अगर चोरी के कुछ समय बाद किसी व्यक्ति के पास चुराया हुआ माल मिलता है तो ये अनुमान लगाया जा सकता है, कयास लगाया जा सकता है, ये प्रिज्यूम किया जा सकता है, ये कल्पना की जा सकती है कि या तो यह चोर है या चोरी का माल जानते हुए पाया है। फिर एक अनुमान, कई अनुमान है, एक एक दो दो अनुमान। फिर एक बार अनुमान देखा जाए, अगर किसी व्यक्ति के बारे में पिछले 7 साल तक नहीं सुना गया है तो कानून एक अनुमान लगा लेता है कि यह व्यक्ति मर गया है कि जिंदा है, मर गया है। फिर आपका अगर किसी पुरुष और स्त्री के बीच मैरिज हुआ है, मैरिज के कायम रहते हुए स्त्री को शिशु पैदा होता है तो ये अनुमान लगाया जाता है कि वह शिशु उस पुरुष का धर्मज शिशु है, जायज शिशु है, नाजायज या जारज नहीं। ये अनुमान उसी प्रकार मुस्लिम विधि में भी अनुमान लगाया जाता है। अनुमान एक व्यक्ति भी लगा सकता है। जो अनुमान लगाया जाता है वह आपका कह सकते हैं कि कुरान, सुन्ना और इजमा के आधार पर। देखिए फिर अब शुरुआत किया जाए इसकी। कयास, कयास जो विधि का स्रोत है ये आपका प्राचीन स्रोत है और चौथे नंबर पर आता है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ जब आपका ये देखना है कि जब किसी समस्या का समाधान न तो कुरान से हो पा रहा है, न सुन्ना से और न ही इजमा से, तो ऐसी दशा में एक अनुमान लगाया जाता है, मापन किया जाता है, एक कयास लगाया जाता है। कयास का मतलब एक अनुमान लगाना कि अगर ऐसी समस्या उस समय रहती जब पैगंबर साहब जिंदा थे तो वे क्या करते, तो ऐसी समस्याओं के बारे में वो क्या किए हैं और ऐसी समस्या उत्पन्न होती उस समय तो वह क्या फैसला देते। तो एक आदमी जो विद्वान हो, जो स्वचित हो, वयस्क हो, मुस्लिम हो, एक अनुमान लगाता है। जैसे उदाहरण के रूप में एक दो देखिए तब आपका और सही रहेगा। जैसे कि उस समय हीरोइन, चरस इत्यादि नहीं था जो आधुनिक समय में आपका नशे की चीज है। तो अब समस्या ये आई कि न तो कुरान में ये सब दिया गया है, न सुन्ना या हदीस में, न इजमा में। तो वर्तमान समय में अब ये देखा जाएगा कि उस समय जब नशे से दूर रहने के लिए पैगंबर साहब ने लोगों को कहा था, तो अगर आज पैगंबर साहब होते तो क्या ये जो हीरोइन, आपका चरस, अफीम है इत्यादि जो मादक पदार्थ हैं, क्या इनको भी वे प्रतिषिद्ध कर देते। तो एक अनुमान लगाइए आप, तो प्रतिषिद्ध कर देते कि नहीं करते, कर देते। अतः यह कयास लगा लिया गया कि ये सब बातें प्रतिबंधित हैं। ये एक अनुमान लगा लिया गया, कहीं लिखा नहीं गया है, न तो कुरान में लिखा गया है, न ही सुन्ना में और न ही इजमा में। यानी कि कयास तभी काम करेगा जब किसी समस्या का सम के बारे में कहाँ कहाँ न दिया गया हो। पहला कहाँ से खोजा जाएगा साल, कुरान। बताइए, कुरान से न मिले तो कहाँ से, सुन्ना। सुन्ना से न मिले तो इजमा, और इजमा से भी न मिले तो एक आदमी क्या लगाएगा, कयास। बस यही जान लीजिए कयास है। आगे देखिए, यानी कि आपका कयास विधि के स्रोत के रूप में आपका
कह सकते हैं कि पैगंबर साहब के निम्नलिखित वाक्य पर आधारित है। तो भाई आधार इसका क्या है कयास का? तो एक बार पैगंबर साहब ने मुआज से पूछा, नाम है मुआज, मुआज से पूछा कि तुम अपने विनिश्चय किस पर आधारित करोगे? तो आपका मुआज ने उत्तर ये दिया कि मैं अपना विनिश्चय आपका अल्लाह के ग्रंथ पर आधारित करूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बातें आपने दैवीय संदेश के माध्यम से क्या की हैं, बताई हैं, अगर कोई समस्या आती है तो सबसे पहले उस समस्या का निपटारा मैं कुरान के माध्यम से करूँगा। फिर आपका पैगंबर साहब ने मुआज से पूछा कि मान लो कि कुरान में भी कोई समस्या का समाधान न हो, तब क्या करोगे? तो मुआज ने कहा कि सुनना, यानी कि आपके परंपरा के आधार पर, यानी कि आप हम ये देखेंगे कि आपने आचरण कैसा दर्शाया, आपने कौन सा कार्य किया, या आप किन कार्यों को होते हुए आपने उनका विरोध नहीं किया। तो दूसरा किस पर आधारित करेंगे निर्णय? आपका सुनना पर। फिर आपका पैगंबर साहब ने पूछा कि अगर सुनना से भी न सहयोग मिले, तब मुआद ने कहा कि मैं अपनी ही बुद्धि से क्या करूँगा, निर्णय करूँगा। तब पैगंबर साहब ने आपका ये कहा कि यह अल्लाह ही है जो अपने बंदों को, आपका कह सकते हैं कि यह शक्ति प्रदान किया है कि वह अपनी बुद्धि के आधार पर भी विधि का निर्माण कर सकें। यानी कि इस जो ये मैं वाक्य बताया कि अंत में अपने विवेक से, अपने बुद्धि से जो उचित होगा वह मैं फैसला करूँगा, लेकिन कुरान सुन्ना और के विरोध में नहीं जाकर। अगर वहाँ नहीं नियम मिलता है तो मैं अपना क्या लगाऊंगा? विवेक। जो आप लोग इक्विटी पढ़ेंगे, मैं फिर बता दूं, साम्य, एकदम सतर्क रहेगा। साम्य भी यही कहता है कि अगर किसी समस्या का समाधान कानून में न हो तो न्यायालय न्याय के आधार पर, आपका गुड कंसेंस के आधार पर, अपने विवेक के अनुसार उस समस्या का समाधान करेंगे। और यही इक्विटी है। मैं फिर बता दूं, यही क्या है? इक्विटी। तो मुआज ने भी कहा कि आपका मैं उस समस्या का समाधान कैसे करूंगा? अपनी बुद्धि विवेक से करूंगा। और जैसे ही बुद्धि विवेक की बात आ गई तो ऐसी दशा में कह सकते हैं कि किस स्रोत का जन्म हो गया? कयास का। यानी कि मैं अनुमान लगाकर और कार्य करूंगा। कयास द्वारा नियम प्राप्त करने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। अब अगली बात देखिए। पहला, जो कयास लगा रहा है वह व्यक्ति जुरिस्ट होना चाहिए, मुस्लिम विधि का ज्ञाता होना चाहिए। ये नहीं कि आपका अनपढ़ नहीं लगा सकता। फिर एक बार देखिए, जो व्यक्ति अनुमान लगा रहा है वह मुस्लिम विधि का क्या होना चाहिए? ज्ञाता। और अनुमान लगाते समय ये हमेशा ध्यान रखना है कि अनुमान लगाते समय कुरान, सुन्ना और इजमा पर, इजमा के मूल पाठ पर आपका कयास आधारित हो। यानी कि जो भी आप अनुमान लगाइए वह अनुमान आपका कुरान पर आधारित हो, या सुन्ना पर, या इजमा पर। अपने मन से नहीं लगा सकते। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप मने अनुमान लगाइए, कयास लगाइए, तो ऐसी कंडीशन में आप या तो कुरान पर विश्वास करके लगाइए, कुरान के आधार पर जो बातें लिखी गई हैं, या सुन्ना के आधार पर, या इजमा। इसके बाहर जाकर आप कयास नहीं लगा सकते। यानी कि कुरान, सुन्ना और इजमा में ये बातें लिखी गई हैं। अतः वर्तमान समय में ये समस्या उत्पन्न हुई है
तो इस समस्या का समाधान ऐसे होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं इजमा, नहीं इसी को कहते हैं क्या, कयास। कयास एक व्यक्ति भी लगा सकता है, तो इजमा के लिए क्या था कि पूरा ग्रुप क्या करे, बैठे और सर्वसम्मत से फैसला ले। लेकिन कयास कितने लोग लगा सकते हैं, एक भी व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार जो प्राचीन स्रोत थे वे स्रोत आपका चारों समाप्त हो गए। अब आइए आपका अगला देखा जाए, मुस्लिम विद के सेकेंडरी सोर्स या गौण स्रोत या सहायक स्रोत हम कह सकते हैं, या द्वितीयक स्रोत कहिए, या निकृष्ट स्रोत। फिर एक बार देखिए, ये चार स्रोत प्राचीन थे, प्रमुख थे। इसके बाद आता है सेकेंडरी या गौड़, या हम द्वितीय कह सकते हैं, या समानुषंगी स्रोत कहिए, निकृष्ट कहिए, इंग्लिश में सेकेंडरी, या हम आधुनिक भी कह सकते हैं, कुछ इसमें आधुनिक भी आएंगे। जहाँ तक आधुनिक स्रोत की बात है, अब फिर आपका आधुनिक स्रोत पर हम देखते हैं, और पहला आपका देखते हैं विधायन, यानी कि जो आधुनिक स्रोत पर आपका जो विधान न्यायिक निर्णय रूढ़ देखा जाए पहले भाई, देखिए आपका रूढ़ या प्रथा ही देखा जाए, ये बिहार और आपका राजस्थान में भी बना है ये क्वेश्चन। रूढ़ या प्रथा, मैं एक दिन डिटेल में आपको बताया था आपका पढ़ाते समय, और वह ये है कि आपका हिंदू लॉ में हमने बताया था कि सबसे प्रथा या रूढ़ के बारे में, फिर एविडेंस में भी मैं जोड़ा था। तो फिर एक बार देखिए अच्छे से, इसको उर्फ कहा जाता है। तो पहला तो ये पूछा गया था, उर्फ किसे कहा जाता है, विधायन को, प्रथा या रूढ़ को, फिर दे देगा आपका न्यायिक पूर्व निर्णय को, इनमें से कोई नहीं। तो अगर उर्फ दे, या चुका है क्वेश्चन, न्यायिक पूर्व निर्णय को नजीर कहते हैं, और प्रथा या रूढ़ को हम क्या कहते हैं, उर्फ। उर्फ कहिए, रिवाज कहिए, ट्रेडिशन कहिए, प्रचलन कहिए, प्रथा कहिए, ये सब एक ही हैं, आपका याद रखिए। इसका मतलब ये हुआ कि समाज में प्रचलित परंपराएं। तो फिर एक बार देखिए अच्छे से इसको, तब आपका परंपरा देखा जाए। देखिए आपका कह सकते हैं कि फिर एक बार इसको देखिए, रूढ़ या प्रथा को, आपका पैग पैगंबर साहब के पूर्व की स्थिति देखिए। पैगंबर साहब के पूर्व अरब समाज में तमाम प्रकार की प्रथाएं प्रचलित थी। तत्पश्चात पैगंबर साहब ने कुछ प्रथाओं को कुरान द्वारा रोक दिया, और कुछ प्रथाओं को अपने सुन्ना द्वारा, यानी कि अपने आप का माने आचरण द्वारा या बोलकर रोक दिया। यानी कि कुछ प्रथाओं को उन्होंने कार भाई कुरान में दे दिया कि ये प्रथा गलत है, अब ये नहीं, ये होना चाहिए, तो प्रथा रुक गई। कुछ प्रथाओं को उन्होंने आपका अपने कह सकते हैं कि वचन द्वारा रोक दिया। जैसे कोई कार्य हो रहा था, प्रथा के अनुसार उन्होंने दैवीय संदेश से भिन्न संदेश में कहा कि ये सब न करिए, तो ये माना जाता है कि वे प्राचीन प्रथाओं को उन्होंने क्या किया, रोक दिया। लेकिन कुछ प्रथाएं ऐसी थी, कुछ ट्रेडिशन ऐसे थे जिनको कि पैगंबर साहब ने प्रतिबंधित नहीं किया। अतः जो अरब समाज में प्राचीन प्रथाएं थी जिनको पैगंबर साहब ने प्रोविटेड नहीं किया, वे प्रथाएं आज भी मुस्लिम विद का क्या मानी गई हैं, स्रोत। इसमें शक नहीं है। हिंदू लॉ में भी वही नियम है, मैं फिर बता दूं।
हिंदुओं के लिए चार माने कई कानून बनाए गए, और जिन प्रथाओं को हिंदू विधि द्वारा यानी कि अधिनियम द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है, आज भी वे प्रथाएं विधि का क्या है, स्रोत। जैसे कि आपका सपिंड में विवाह, प्रतिषिद्ध नातेदारी में विवाह, 7 स्टेप का पालन करना, आज भी तमाम ऐसी प्रथाएं हैं जो कानून द्वारा न गवर्न होकर प्राचीन काल में जो नियम थे उन्हीं से गवर्न होती हैं। आपका मैं बताऊंगा आगे हिंदू लॉ में प्रथाएं कहाँ कहाँ है, वो तो अलग बात है। तो ऐसी कंडीशन में आपका ये जो प्रथाएं हैं ये मुस्लिम विधि का स्रोत है। याद रखें कौन सी प्रथाएं, जो अरब में प्रचलित थी। कब प्रचलित थी, तो पैगंबर साहब के पूर्व, और जिनको प्रतिषिद्ध कर दिया गया कि नहीं किया गया, नहीं किया गया, न तो कुरान द्वारा और न ही सुन्ना द्वारा। तो अब आइए, अब इसके बाद एक केस आया अब्दुल हुसैन बनाम सोना डेरा का, बहुत महत्वपूर्ण केस है। इसी के बाद आपका शरीयत एक्ट पास किया गया। शरीयत एक्ट भी थोड़ा अच्छे से आगे चलकर पढ़ना है। देखिए इस केस में हुआ क्या, केस याद रखिएगा भाई आपका, ये अब्दुल हुसैन बनाम सोना डेरो, ये 1917 का केस है, 1917 का, और प्रीवी काउंसिल का, बहुत महत्वपूर्ण केस है। एक ही केस पढ़ना है आपका। फिर हम बता रहे हैं अब्दुल हुसैन बनाम सोना डे रो, ड में के मंत्रा डे और र में ओ के मंत्रा ओ, डेरो। देखिए हुआ क्या था इसमें, उसके बाद आगे कहानी बढ़ाई जाए, क्योंकि एक कानून इस पर बनवाना है और वह कानून काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। देखिए आपका इस मामले में एक हिंदू मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो गया था और उसकी मृत्यु मुस्लिम के तौर पर हुई। यानी कि एक हिंदू धर्म का व्यक्ति था, वह कन्वर्ट हो गया था मुस्लिम धर्म में, और मुस्लिम धर्म में रहते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। अब समस्या ये आई कि आपका उसकी जो संपत्ति है वह उत्तराधिकार में कैसे बंटवारा किया जाएगा। यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वह उत्तराधिकार पाएगा कि माने उसके उत्तराधिकारियों में संपत्ति का बंटवारा होगा कि हिंदू विधि के तहत होगा। तो आप लोग दिमाग ये लगाएंगे कि भाई मुस्लिम के तौर पर वह मरा है, मुस्लिम मने के तौर पे, तो ऐसी दशा में तो सामान्य नियम ये है कि मरने के समय जिस धर्म का था उस धर्म के अनुसार उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार में संपत्ति जानी चाहिए, बंटवारा होना चाहिए। लेकिन प्रीवी काउंसिल ने इसके विपरीत निर्णय दिया और ये कहा कि अगर कोई हिंदू मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो प्रीवी काउंसिल ने कहा कि हिंदू व्यक्तिगत मुस्लिम व्यक्तिगत विधि के अनुसार उसके संपत्ति के उत्तराधिकार का निर्धारण नहीं होगा, बल्कि हिंदू विधि के तहत होगा। यानी कि हिंदू की तरह होगा उत्तराधिकार का निर्धारण। यानी कि आपके सोचने के विपरीत फैसला प्रीवी काउंसिल का आया। इस फैसले का भारत में विरोध शुरू हुआ कि ये फैसला गलत है। जब विरोध हुआ तो अंग्रेजी सरकार ने एक कानून बनाया और उस कानून का नाम है आपका मुस्लिम व्यक्तिगत आपका एप्लीकेशन एक्ट 1937, यानी कि मुस्लिम लॉ शरीयत एक्ट आपका 1937, इसे शॉर्टकट में शरीयत एक्ट भी कहा जाता है। अब एचजेएस में क्वेश्चन बना था कि शरीयत का मतलब क्या हुआ।
तो हमेशा याद रखिए, शरीयत का मतलब ही ये हुआ कि मुस्लिम व्यक्तिगत विधि, यानी कि मुस्लिम विधि में जो बातें लिखी गई हैं उसी को हम क्या कहते हैं, शरीयत। याद रखिए, शरिया का मतलब ये हुआ शरीयत का कि जो बातें कुरान में लिखी गई हैं उसी के अनुसार कार्य होना चाहिए। तो जब ये अब्दुल हुसैन का फैसला आया, इसका विरोध हुआ, तो 1937 में शरीयत एक्ट पास किया गया, शॉर्टकट में कहा जाता है आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रयोग अधिनियम आपका 1937। अब इसको हम आगे बताएंगे, इसमें आपका तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं कि ये कानून कब लागू हुआ, कितनी धाराएं थी इसमें, आपका क्यों बनाया गया। तो 10 ऐसे मामले इसमें रखे गए जहाँ की 10 मामलों में मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होगा, अर्थात कुरान के नियम लागू होंगे, अर्थात शरीयत एक्ट क्या होगा, लागू। यानी कि 10 ऐसे मैटर हैं, 10 वहीं पूछा जाता है जिनमें कि जो मुस्लिम परंपरागत विधि हैं, यानी कि जो बातें कुरान या सुन्ना में लिखी गई हैं उन्हीं बातों के आधार पर 10 मामलों में क्या किया जाएगा, फैसला। तो कौन कौन से मामले हैं, निर्वसितीय उत्तराधिकार, यानी कि अगर बिना वसीयत किए हुए कोई मुस्लिम मरता है तो पहला मामला है। दूसरा, महिलाओं की विशेष संपत्ति। तीसरा, निकाह या मैरिज। चौथा, विवाह विच्छेद या तालाक। पांचवा, भरण पोषण। छठवां आपका मेहर। सातवां, संरक्षकता। आठवां, दान। नौवां आपका है न्यास। और 10वां है वक्फ। इन 10 मामलों में मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होगा। देखिए, अब न्यायालयों का निर्णय भी इस पर आपको चलते रहना है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पूछा भी गया था आपका मोहम्मद अहमद खां बनाम साहबानों का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 एक सेकुलर धारा है और सभी धर्मावलंबियों पर क्या होती है लागू। तो ये कानून आगे हम डिटेल में बताएंगे, ये नहीं कि समाप्त हो गया, इस पर भी आगे डिटेल में हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रवर्तन तिथि से लेकर तमाम बातें इसमें पूछी जाती हैं। तो ये तो केवल स्रोत बताया गया। इस प्रकार आपका माने जो सेकेंडरी स्रोत था वह समाप्त हो गया। इसके बाद आता है आपका